हाय वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़रफ़ा किंग और फैमिली ब्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आप लोगों ने हमारे ब्लॉग को वॉच करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो वीवर्स, बस ब्लॉगिंग बीच में मैंने ये थोड़ी सी छोड़ दी। मेरी कल तबीयत भी सही नहीं थी, थोड़े दिन से बस गला ख़राब और यही मतलब तबीयत सही नहीं थी, बस थोड़ी सी टेंशन थी दिमाग में, अब वो ख़त्म हो गई। रिवर्स होता है जब हम एक टेंशन से निकलते हैं, गुजरते हैं, मतलब उस वक्त तो हमारा दिल चाह रहा होता है ना कि हम ख़त्म ही हो जाए। बस ये टेंशन कैसे आ गई तो ये ख़त्म ही हो जाए, हम इसके साथ ही मर जाए। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, सब्र देने वाला है। वीवर्स, मेरा गला सही नहीं है तो इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो ये मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा। इसको मतलब तो मैंने सोचा अभी मतलब खुद पे कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ मतलब की है, जो आता है मतलब के साथ और जो जाता है मतलब निकलने के बाद। तो जीवन ऐसे मतलब किसी पे मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे इतना यकीन नहीं दिलाना चाहिए कि हम उन पर इतना भरोसा करते हैं। सबको उनकी लिमिट तक ही रखना चाहिए। तो आज हम जाएंगे मतलब बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करने। इनके अब्बू ने कहा था 2 बजे तक मैं आ जाऊँगा, फिर चलेंगे। तो मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो मैंने अभी सफाई वगैरह कर ली है, तो फिर अब मतलब मेरे बर्तन वगैरह नहीं थे धोने वाले। तो बस मतलब सर में बहुत दर्द रहता है, पता नहीं ये चीज़ें ना बहुत दर्द होती हैं, फटती हैं। रात को सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है ये चीज़ें फट जाएंगी, आज ही फट जाएंगी, अभी फट जाएंगी, इतनी दर्द होती है। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी कि अगर तुम्हें कोई टेंशन वगैरह है तो उसको दूर करो अपने घर। मैंने कहा ये तो उसने सही कहा, अपनी बच्चों पे ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो, क्योंकि मतलब जो भी टेंशन हो, जैसी भी हो ना, मतलब अल्लाह बहुत बड़ा सब्र देता है। और जब इन बंदे को सब्र आ जाता है ना, फिर वो परेशानी तो उसको इतनी सी लगती है, इतनी सी। और जिस वक्त होती है ना तो उस वक्त लगता है कि हम इसके साथ ही बस ख़त्म हो जाए। तो बस ये चलो आगे से क्रिसमस है तो अपने एंजॉय करेंगे वो। बस आज सुबह पता है क्या हुआ, मेरे बच्चों ने ना एक चिड़िया ने एक बच्चे को इतना बुरा मारा, फिर उनके वो भी गए नहीं थे। तो मैंने उनको बोला उसको ना अलग कर दो, ये देखो ये, फिर मैंने ना यहाँ अलग करवाया इसको। मुझे इतना दुख हो रहा था उस वक्त बेचारी का ना, ऐसे नाक पे भी खून और सर पे भी खून बड़ा इसने मारा है। एक चिड़िया ने ना, ये जो बैठी है ना, इसने बहुत बुरा मारा उसको। फिर मैंने इनके अब्बू से ना उसको अलग करवाया। अब अलग हो गई है ना तो वो अकेली अब सही है। तो ये इतना बुरा उसको मार रही थी। तो मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, बच्चे आ जाएंगे। इनके अब्बू कह रहे थे 2 बजे तक मैं फारिग होकर आ जाऊँगा। अगर कोई मीटिंग वगैरह साहब लोगों की ना हुई तो, अगर हुई तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। तो यही है कि चलो आ जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर शाम में चले जाएंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि जैसे टाइम से आ जाऊँगा तो टाइम से होके आ जाएंगे। चलो फिर उनके ऊपर भी है ना, उनका टाइम जैसे निकलेगा, जैसे लगेगा टाइम, तो वो वैसे आ जाएंगे। तो अभी मैं भी सोच रही थी खाना वाना बना के, तो शावर वो सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। बंदा ना, मेरा ये काम था ब्लॉगिंग करना, मतलब इधर उधर वाली ये करना, वीडियोस बनाना। तो मैं इस चीज़ से हट गई। मतलब बंदा किसी की बातों में आ जाता है ना, तो अब मैं अपनी फ्रेंड को टाइम देने लग गई। तो मतलब ये काम अपना छोड़ दिया, लेकिन ये मेरा काम है। वीवर्स, अपनी फैमिली मतलब आप लोग हमारी फैमिली हैं, आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करना, हर एक बात शेयर करना, ये हमारा काम है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना काम ही किया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स तो आते जाते रहते। आज आज मतलब एक गया है तो दूसरा बन जाता है। मतलब दोस्तों की क्या कहना। मेरी फ्रेंड है ना वीवर्स, वो जॉब करती है, काम करती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है। तो मतलब
उसके पास फिर इतना टाइम नहीं होता ना मुझसे बात करने को। तो फिर मैं अकेली हो गई थी, बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपना व्यूअर्स से ही बात कर लिया करूँ, ब्लॉगिंग अपनी दोबारा से शुरू कर लूँ, क्योंकि अब वो तो उसकी मजबूरी है, वो अपने काम में बिज़ी है। तो कोई बात नहीं, कभी तो उसकी मजबूरी ख़त्म होगी, कभी तो उसे मतलब ये होगा कि मैंने सबा को टाइम देना ही हो। चलो कोई मसला नहीं है, फिर भी बेचारी जितना भी टाइम होती है ना मुझे देती है, आधा घंटा ये वो जितना भी उसके पास टाइम होता है मुझे देती है। मैं जाती हूँ ना तो बैठती है मेरे पास, बातें करती है। लेकिन व्यूअर्स, हमें जब आदत हो जाती है ना किसी की, मतलब तो हम चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक चले, लेकिन नहीं, हर किसी की अपनी लाइफ होती है। कोई मतलब लाइफ में आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे रह जाता है। तो वो मुझे हंसती है, वो कहती तुम पीछे रह गई, मैं आगे चली गई। बोलती वाकई सही बात है। तो कहती मैं कहती हूँ बात तो हमारी हुई थी साथ चलने की, लेकिन तुम तो बहुत आगे निकल गई। वो मतलब काम वगैरह करती है ना तो बहुत बिजी होती है। रात को भी मैं गई थी, थोड़ी देर बैठी थी उसके पास, तो उसको ना बातें करते करते नींद आ रही थी। तो व्यूअर्स, मेरी आंखें मतलब मेरा गला, मेरी तबीयत सही नहीं है ना, तो बस इस वजह से ऐसे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। बच्चे भी आज 1-1:30 बजे तक आ जाएंगे। इनके अब्बू भी कह रहे थे मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, आप लोग रेडी रहना। तो मुझे ये खाना वाना बनाऊँगी, शावर वगैरह लूँगी, बच्चे आएंगे उनको भी मतलब नहला धुला के फिर मतलब जाएंगे मार्केट। इनको थोड़ी सी इनके अब्बू कह रहे थे शॉपिंग करवा दे तुम, बकाया फिर थोड़े दिन के बाद करवा देंगे। वीवर्स, उनकी साहब लोगों की ना मतलब शादी है क्रिसमस पे, तो इनके अब्बू को फिर टाइम नहीं होगा 10-15 तारीख से। तो इसलिए वो कह रहे थे मुझसे जो जितना निपट रहा है मैं निपटा दूँ, फिर बाकी आप मेरी फ्रेंड है ना उनके उसके साथ जाके आप चीज़ें ले लेना, छोटी मोटी जो ज़रूरी चीज़ें वो मैं आपको दिला देता हूँ। जैसे दूर जाना होता है ना तो वो बाइक पे मैं जाती हूँ, बसों में मैं नहीं बैठती क्योंकि मुझे उल्टी आती है। तो रिक्शे में बैठ जाती हूँ, लेकिन बसों में नहीं जाती, मैं सफ़र नहीं करती। तो कह रहे थे जो दूर का मतलब काम है ना शॉपिंग वगैरह का, वो मैं आपको करवा दूँगा, क्योंकि फिर मैं बाइक पे ही जाती हूँ उनके साथ। तो नज़दीक वाला तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ भी रिक्शे में जाके भी मतलब कर लूँगी। तो बस ये है कि आज बच्चे आ जाएंगे तो उनको भी नहलाऊँगी, खुद भी नहाऊँगी। तो फिर अभी मैं बनाती हूँ खाना वाना, तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बस अभी मेरा शावर हो गया है डन, मैं मतलब रेडी हूँ, और खाना वगैरह भी बन गया। बस अब बच्चे आएंगे तो उनके अब्बू आएंगे, फिर चेंज करके तो फिर हम जाएंगे मार्केट। तो अभी मैं रेडी हो गई थी, कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए हैं। बस अब जब वो आएंगे तो थोड़ी देर में कपड़े भी पहनूँगी और फिर हम जाएंगे मार्केट बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। अभी मैंने नहा लिया था, नहा के कॉम वगैरह करके अब फ्रेश हो गई थी। तो बस वो आए तो फिर हम जाएंगे मार्केट। ये मतलब विंटर में, सर्दियों के मौसम में तो लिपस्टिक भी ना मेट नहीं लगाई जाती, पता है क्यों? वो पहले ही इतने होंठ खुश्क होते हैं तो वो और ज़्यादा खुश्क हो जाती है। तो इसलिए मेरी जितनी भी लिपस्टिक्स होती है ना ऑयल वाली, वो फिर मैंने सबसे आगे रखी होती है। मैं उनमें से फिर कभी मतलब लाइट ऑरेंज, पिंक, मतलब ऐसे ही पीचेस, मतलब ऐसे ही कलर लगाती हूँ लाइट लाइट से। और मुझे डार्क कलर इतने ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे लाइट ही अच्छे लगते हैं। और वैसे भी व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि मुझे इतना तैयार श्यार होने का मतलब शौक़ नहीं है। मुझे सादगी ज़्यादा पसंद है, मैं दिखावा नहीं करती हूँ लोगों की तरह। लोग दिखावा करते हैं, मुझे दिखावे करने की आदत नहीं है। मैं बस ऐसे ही रहती हूँ, वीडियोस वगैरह मतलब लोग ऐसे ही बनाती हूँ। लेकिन काफ़ियों को मैंने देखा है वो ऐसे तैयार श्यार होकर बनाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, उनकी अपनी मर्ज़ी, उनकी अपनी चॉइस है। मेरी ये चॉइस नहीं, मैं मतलब जैसी हूँ मैं कहती हूँ मुझे कोई वैसे ही मतलब देखे, वैसे ही मुझे मेरे व्यूअर्स पसंद करें, वैसे ही मुझे देखने वाले लोग पसंद करें। मुझे दिखावा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग दिखावा करते हैं, मुँह पर मतलब दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं लगती। मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझती हूँ। बंदा जैसा हो वैसा ही नज़र आना चाहिए, और अल्लाह को भी ऐसे ही पसंद है।
जैसे हम होते हैं वैसे ही खुदा को पसंद होते हैं। तो हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो लोग हमें पसंद करेंगे ना वो हमें ऐसे ही पसंद करेंगे, और जिन्होंने हमें नहीं पसंद करना ना वो हम दिखावा भी कर लेंगे ना तो भी हमें वो नहीं पसंद करेंगे। तो लोगों के लिए हम अपने खुदा को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैं ऐसे ही रहती हूँ, मतलब सादगी में रहती हूँ। मतलब मुझे मतलब अब बस अब इनके अब्बू आएंगे, कपड़े इस तरह सिए, कपड़े पहनने हैं और फिर हम जाएंगे खाना वाना खा के। बच्चे भी जब तक आ जाएंगे बच्चे भी कपड़े वगैरह पहन लेंगे। 1 बजने वाला है, 12:30 तो ऑलमोस्ट हो गए। तो भी बस चले फिर मिलते हैं आपसे रेडी होकर जब हम मार्केट में जाएंगे, जब मिलते हैं। तो भी बस मैं अभी हो गई हूँ रेडी। मैं सो गई थी तो अभी मैं उठी हूँ तो इनके अब्बू ने आके उठाया है, तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। तो मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं, देखिए। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ तो इनके अब्बू भी आ गए, इन्होंने भी खाना खा लिया। बच्चों को भी कह रही हूँ अब रेडी हो जाओ फिर तो वीवर्स अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं तो हम निकल रहे हैं। तो फिर वहाँ मार्केट में जाएंगे, तो अगर बन सका तो वो हम इस व्लॉग में बना के ऐड कर देंगे, अगर नहीं तो फिर वो आपको देखने के लिए मिलेगा कल, मतलब अगले व्लॉग में। तो फिर अभी के लिए अभी हम चलते हैं, रेडी होते हैं। तो अभी के साथ मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय वीवर्स। तो वीवर्स अभी हम निकल गए थे बाज़ार के लिए। तो ज़रफ़ा ये और इनके अब्बू तेल डलवाने गए। फिर पता है क्या, तेल रास्ते में ख़त्म हो जाता है तो वो हमें तंग कर रहे थे। फिर आप सबसे ना धक्का लगवाऊंगा मैं, तो मैंने कहा हम धक्का वक्का नहीं लगाएंगे, तुम तेल ही डलवाओ। कह रहे नहीं धक्का ही लगाऊंगा। मैंने कहा धक्का तो मैं तुम्हें दूँगी लेकिन यहाँ से नहीं, सीढ़ियों से। तो कह रहा फिर तुम भी कर लेना अपने खर्चे पूरे। तो हम हंस रहे थे। मैंने कहा नहीं ऐसा करो, तुम तेल ही डलवाओ, हमसे धक्का नहीं लगवाना, रोड पे अच्छा नहीं लगेगा। जब वो तेल लेने गए तो अभी ज़रफ़ा ये खड़ा हुआ है और मैं मतलब यहाँ। और विवस इतनी धूप है, मतलब मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है। तो धूप बहुत ज़्यादा, और इनके अब्बू तेल डलवाने के बस तेल डलवा के आ रहे हैं। तो फिर हम निकलते हैं मार्केट के लिए। और बकाया कि रूटीन आपको दिखाएंगे हम अपने मार्केट के। ज़रफ़ा कौन से शूज़ ले रहा है कौन से नहीं, तो सब आपको बताएंगे। और हम ज़रफ़ा को तंग कर रहे हैं, यहाँ ना बुध बाज़ार लगा, हम कह रहे हैं यहाँ से ही ले लो बाज़ार से। तो कह रहे मैं तो नहीं लूँगा कभी भी। तो इनके पूरा पेट्रोल के लिए गाड़ी टर्न कर रहे, तो कह रहे मैं तो इधर से ही लेके दूँगा बाज़ार से, तुम्हारी अम्मी ने बोला ना। तो ज़रफ़ा तंग हो रहा था, ज़रफ़ा कहाँ से लेने। तो ज़रफ़ा इतना मतलब तंग हो रहा था, मम्मा ये क्या बोल रही, मुझे नहीं लेने वहाँ से। तो पता चलेगा। एक तो वैसे हमने डब्बा हटाई थल्ले वाले का। एक तो हमने ना ज़रफ़ा के लिए वाले खाने आए हैं बिरयानी, और बिरयानी खा के इसके बाद हम जाएंगे अपने भाई के घर पे। तो फिर हम जाएंगे अपने भाई के घर पे ना। तो बस मुझे 3 जूतियाँ पसंद आई थी, मैंने 3 जूतियाँ ली हैं, मतलब 2 फैंसी लिए, एक मैंने ऐसे ही लिए। ये हमारी आई है बिरयानी, अभी हम खाएंगे। स्टिंग कौन पीता है? नहीं कर पापा मेरे लिए अभी हमारी आएगी बिरयानी। अब हम बिरयानी फिनिश करेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे। ज़रफ़ा कैसी है? बिरयानी आप भी ट्राई करें। किसी जगह ये बटैयाबाद पलवानगोट, ये पलवानगोट बटैयाबाद की तरफ है। अच्छी है, हम मतलब जब भी आते हैं हम यहाँ से खाते हैं बिरयानी, बहुत मज़े की है। आप लोग भी आए तो ट्राई कीजिएगा। तो वीवर्स मैंने ज़रफ़ा ने और जैक के शूज़ मैंने आपको शो करवाए थे, तो अपने मैंने नहीं करवाए थे, तो वो मैं अभी जब घर पे जाएंगे तो फिर आपको मतलब दिखाऊंगी। मैं 3 और 2 शॉल्स ली थी, एक ये वाली जो मैंने ओढ़ी है और एक गर्म ली थी सर्दी के लिहाज से, वो भी आपको मैं जाके घर पे दिखाऊंगी। चलिए
मैं अपनी बिरयानी ख़त्म करती हूँ तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वीवर्स अभी हमारा खाना हो गया है डन, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से भाई के घर में। कोल्ड ड्रिंक पी लिए, जैक जल्दी फिनिश करो, जैक कभी फिनिश कर और हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। तो बिरयानी बहुत मज़े की थी, यहाँ आप भी आके ट्राई करिएगा। तो ये देखें फरहान बिरयानी सेंटर, मतलब जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना पलवान गोट, शराब गोट की तरफ, पलवान गोट मतलब टाइगर की तरफ, बहुत मज़े की है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बहुत पसंद है चिकन वाली। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं भाई के घर पे जाके। अगर वहाँ पे लाइट हुई तो बात करेंगे, नहीं तो बाय बाय, मिलते हैं। जाके आपसे बात करेंगे।